2002 गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। बिल्किस ने 13 मई को आए कोर्ट के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की है। इसी आदेश के आधार पर बिल्किस से सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी रिहा हुए थे। मामला आज चीफ जस्टिस के सामने रखा गया। उन्होंने इस पर विचार कर उचित बेंच के सामने लगाने का आश्वासन दिया। जब एबीपी लाइव ने बिल्किस के पति से बात की थी, तब उन्होंने बताया था कि ऐसे फैसले की उम्मीद भी नहीं थी उन्हें। हमको तो बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये चीज़ होने वाली है। जैसे हमने 11 साढ़े 11 के आसपास में लोकल न्यूज़ या पेपर्स या कटिंग में या व्हाट्सएप पे देखा कि भाई आपके केस के जो 11 लोग हैं उनको छोड़ दिया है जी। पहले तो हम यकीन ही नहीं कर रहे थे कि हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद हमको पता चला कि ये बात तो जब मीडिया में लोकल मीडिया में चलने लगी तो हमने सोचा ये बात तो सही है। फिर जैसे हमने और हमारे वकील से बात किया, फलाने से बात किया, ये सब चीज़ें तो क्या हमको भी मालूम नहीं है ये चीज़। फिर उसके बाद हमने जांच किया कि ये बात सच है। तब जाके हमने बिल्किस को बताया तो बिल्किस एकदम इतनी चौंक गई और इतनी शॉर्ट हो गई कि क्या हो गया। जो मेरी ज़िंदगी थी 17-18 साल ज़िंदगी जीने की कोशिश की। जब लास्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उनको कंपटीशन की बात की, नौकरी की बात की, मकान की बात थी, तो उन्होंने बताया कि अब तो मैं ज़िंदगी जीना शुरू की थी बच्चों के साथ, मेरी लड़ाई ख़त्म करके। और इतना बड़ा झटका बहुत। आज भी बिल्किस किसी से बात नहीं कर रही है, बिल्कुल शॉर्ट में है। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने एक दोषी राधेश्याम शाह की याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि उसे सजा 2008 में मिली थी, इसलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कड़े नियम लागू नहीं होंगे, 1992 के नियम लागू होंगे। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को इसी आधार पर 14 साल की सजा काट चुके 11 लोगों को रिहा किया था। 1992 के नियमों में उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की 14 साल बाद रिहाई की बात कही गई थी, जबकि 2014 में लागू नए नियमों में जघन्य अपराध के दोषियों को इस छूट से वंचित किया गया है।